हरि बोल, दंडवत प्रणाम. So I was reciting my श्री श्री चैतन्य चरितामृत से राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद जिसे कहते हैं वो पढ़ रहा था. तो दोनों का मिलन हुआ है गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर में. बात करते करते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, तोमार दर्शने सवार द्रव हैल मन. अन्यर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी है तोमार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी. यही जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिलेन तो मिलते. बात क्या हुआ था कि राय रामानंद ने बताया कि आप साक्षात नारायण हो. पहले तो जो मायावादी लोग होते हैं वो बोलते तुम भी नारायण हम भी नारायण मगर यहाँ ऐसा नहीं कर रहे. पहले तो बात बताइए कि आप नारायण स्वरूप है, आप सन्यासी है, मगर आगे क्या बताया कि मेरे साथ जो भी ये ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग हजारों लोग आपको देखकर, आपका दर्शन करके कृष्ण हरि नाम बोल रहे हैं. सबके अंग में पुलकित हो गया, अश्रु नयन आ गया. आपके शरीर में भी ईश्वर के लक्षण है. तो ऐसे कारण बताया. मगर महाप्रभु देखो फिर भी उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ मैं भगवान हूँ. ऐसा नहीं. महाप्रभु अभी यहाँ जो मैंने श्लोक पढ़ा अनुवाद, श्री रामानंद राय की स्तुति को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप उत्तम महाभागवत है, आपके दर्शन से ही सबका हृदय द्रवीभूत हो रहा है. दूसरों की तो बात ही क्या, एक मायावादी सन्यासी होने पर भी मैं आपके स्पर्श से कृष्ण प्रेम में निमग्न हो रहा हूं. आपकी महिमा को जानने के कारण ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरे कठोर हृदय को शोधन करने के लिए ही मुझे आपसे मिलने को कहा था. तो हियर लॉर्ड इज शोइंग कि इवन ए मायावादी सन्यासी, एनी टाइप ऑफ सन्यासी, द गोल शुड बी, उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम. अगर कोई ज्ञानी है, कोई मायावादी है, कोई कर्मी है, हर जीव का अधिकार है कृष्ण प्रेम में. और एक प्रचारक हो, एक साधु हो, एक भगवान का प्रतिनिधि, उसको हर जीव पे कृपा भाव रखना चाहिए. ऐसा नहीं वो मायावादी है, उससे हम बात नहीं करते. वी शुड नॉट हैव दिस टाइप ऑफ मोड. चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा भाव नहीं दिखाया. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल. एसोसिएशन इज डिफरेंट. संग मत करो, आपको अच्छा नहीं लगता है मगर निंदा मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष मत रखो. हम तो साधु है, हम तो भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं. तो देर आर, ये बात में भी महाप्रभु ऐसे बता रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू नो सर्टन थिंग्स फ्रॉम राय रामानंद. ही वॉन्ट्स, वो राय रामानंद से कुछ प्रेम निकलवाना चाहते हैं, कुछ बात करवा, सवाल करना चाहते हैं, तो उनका सम्मान कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ तू बैठ जा मैं तुझे सुनाऊंगा. सी हाउ मैग्नेनिमस कैरेक्टर इज चैतन्य महाप्रभु. मैं अभी पढ़ के चला जाऊँ मगर इन छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे नहीं. हम सिर्फ यही, हमारा राधा के बारे में क्या बोला, कृष्ण के बारे में क्या बोला, प्रेम क्या है. ये राधा कृष्ण प्रेम से पहले हमारे में कैसे भाव होने चाहिए. भगवान कृष्ण राधा का भाव लेके आया है. सामने राया रामानंद को कितना सम्मान कर रहे हैं. क्यों? देखो, जब प्रताप रुद्र राजा को मिलने की बात आई तो बोला मैं विषय को नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू दिस थिंग एसोसिएट विथ हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम ऑल्सो. मगर राया रामानंद एक शुद्ध भक्त है तो उसको कितना प्रेम दे रहे हैं, उसको कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि तुम ही महाभागवतोत्तम, तुम तो महान भक्तों में भी उत्तम भक्त हो, तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय द्रवित हो गया. दैट काइंड ऑफ गिविंग रेस्पेक्ट टू ड्यू डिवोटीज,
हम बहुत बार अनवर्थी पर्सन को जाके ऐसी बातें बोली। राय रामानंद इज नॉट ए अनवर्थी पर्सन, ही इज वर्थी, सो लॉर्ड हिमसेल्फ इज ग्लोरीफाइंग हिम। भगवान ही उनकी ये कर रहे हैं। अभी आगे श्लोक आता है, यही मत दुहें स्तुति करे दुहार गुण, दुहें दुहार दर्शन आनंदित मन। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के गुणों का वर्णन करने लगे और दोनों का मन एक दूसरे के दर्शनों से अत्यंत आनंदित हुए। हेन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैल प्रभु रे निमंत्रण, निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया, रामानंदे कहे प्रभु ईशत हासिया। उसी समय एक वैदिक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को वैष्णव जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार किया और थोड़ा मुस्कुराते हुए रामानंद राय से कहने लगे, तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, पुनरपि पाई जिन तुम्हार दर्शन। आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो रही है, यही प्रार्थना है जिससे पुनः आपका दर्शन प्राप्त करो। राय कहे आइला यदि पामर शोधिते, दर्शन मात्रे शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते, दिन 5-7 रही करहो मार्जन, तबे शुद्ध है मोरे दुष्ट मन। यह सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा, जब आप मेरे जैसे पतित का उद्धार करने ही आए हैं तो फिर मेरा कहना है कि आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं होगा। आप कृपा पूर्वक 5-7 दिन तक यहाँ रहकर मेरे दुष्ट चित्त का मार्जन कीजिए, तभी मेरे चित्त का शुद्धिकरण संभव पर है। यद्यपि विच्छेद दोहार सहन ना जाए, तथापि दंडवत करी चलीला राम राय। प्रभु जाई से विप्रगरे, भिक्षा कैल दुई जनार उत्कंठा आसी संध्या है। अनुवाद, यद्यपि दोनों एक दूसरे के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके चल दिए और श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस ब्राह्मण के साथ उसके घर में भिक्षा ग्रहण करने अर्थात भोजन करने के लिए चल दिए। दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए उत्कंठित होकर जैसे तैसे समय व्यतीत कर रहे थे। इसी प्रकार करते करते संध्या का समय उपस्थित हुआ। प्रभु स्नान कृत्य करी आछिन बसिया, एक भृत्य संगे राय मिलिला आसिया। अनुवाद, संध्या के समय श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान आदि कार्य को करके बैठ गए और इतने में ही एक सेवक को साथ लेकर श्री रामानंद राय भी वहां आकर उनसे मिले। नमस्कार कैल राय, प्रभु कैला आलिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कहे से स्थाने। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन दान दिया। इस प्रकार दोनों ही उस स्थान पर बैठकर कृष्ण कथा आलोचना करने लगे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधीर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। अभी महाप्रभु उनको पूछ रहे हैं, साध्य तत्व का निर्णय करने वाले शास्त्र के श्लोक का उच्चारण कीजिए। श्री रामानंद राय ने कहा, स्वधर्म को आचरण से विष्णु भक्ति होती है। तो इसका भक्तिविनोद ठाकुर अपनी भाष्य में कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, साध्य तत्व का निर्णय करने वाले शास्त्रीय श्लोक का उच्चारण करो। और
रामानंद राय ने कहा, मनुष्यों की स्वधर्म के आचरण से विष्णु भक्ति होती है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति ही अत्यधिक प्रिय और एकमात्र प्रयोजनीय अन्य या अन्य सभी वस्तुओं में वितृष्णा उत्पन्न कराने वाला ज्ञान विशेष है। उस भक्ति से युक्त उस भक्ति से युक्त आत्मा द्वारा ही भगवान वर्णीय एवं भक्तों को प्राप्त होते हैं। पूर्व कथित निरंतर समृद्धि विशिष्ट ज्ञान पूर्वक कर्मानुग्रहित भक्ति योग ही इस प्रकार परम भक्ति रूपी ज्ञान विशेष का उत्पादक है। भगवान पराशर ने वर्णाश्रमाचारवता श्लोक में इस प्रकार कहा है, समस्त जगत का उद्धार करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर परब्रह्म भूत पुरुषोत्तम ने स्वयं ही कहा है कि मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में लगे रहने से जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करेंगे उसे श्रवण करो। जिन भगवान से प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिन भगवान के द्वारा ये जगत विस्तृत हुआ है, मानव अपने कर्म के द्वारा उनका ही विशेष रूप से अर्चन करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। यह सिद्धि का पथ कर्मानुग्रहित है। यथोचित क्रम परिणत भक्तैक लभ्य एवं भगवान बोधयन। कहने का मतलब, हम संसार में रहते हैं तो पहले तो कलयुग का धर्म तो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, मगर जीवन का लक्ष्य क्या? तो यहाँ राया रामानंद ने कहा है, स्वधर्म आचरण में विष्णु भक्ति है। क्या होता है आजकल, हमको लोग बस हरि नाम करो, ये करो, ऐसा नहीं। हरि नाम करना है, उसके साथ साथ स्वधर्म यानी हमारा जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य, मैं एक बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरा कुछ माता पिता के लिए भी कुछ बनता है, मेरा पति मेरी पत्नी के लिए कुछ बनता है, मेरे संतानों के लिए। ऐसा तो नहीं मैं माला करके बैठ जाऊंगा। यानी भगवान की भक्ति के लिए राय रामानंद कहे बता रहे हैं कि स्वधर्म आचरण, अपना जो भी धर्म है, अपना जो भी कर्तव्य है, उसको भी करना पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत् तत् तोष कारणम। इसका ये विष्णु पुराण 3 स्कंद 8वां अध्याय 9वां श्लोक है। तो इसका अनुवाद में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं, परमेश्वर विष्णु वर्ण धर्म और आश्रम के आचरण से युक्त व्यक्ति द्वारा आराधित होते हैं। वर्ण और आश्रम के आचरण के बिना उन्हें परितुष्ट संतुष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये उस श्लोक का अर्थ था। आगे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, तात्पर्य यह है कि भगवान को परितुष्ट करना ही साध्य तत्व है। Our goal of our life is satisfying Lord Krishna. मनुष्य द्वारा by serving we can satisfy. मनुष्य द्वारा अपने अपने स्वभाव के अनुसार, निर्णीत वर्ण धर्म और अवस्था के अनुसार निर्णीत आश्रम धर्म का पालन करने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए जो धर्म शास्त्रों में कहा गया है, उसी का ही आचरण करके मनुष्य जीवन यात्रा निर्वाह करे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह 4 आश्रम हैं। अपने अपने आश्रम के लिए कहे गए धर्म का आचरण करके भगवान को संतुष्ट करना। इसमें व्यभिचार होने अर्थात ठीक ठीक पालन न करने से मनुष्य को दोष लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है।
पथ पर चलने के लिए सर्वप्रथम धर्ममय जीवन की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी राइटियस, वी शुड बी ऑन द पाथ ऑफ धर्म। जीवन निर्वाहकारी धर्म भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न है। मनुष्य के जन्म, संग और शिक्षा से स्वभाव उदित होता है। स्वभाव के अनुसार वर्ण स्वीकार ना करने से कोई भी जीवन यात्रा में चतुर नहीं हो सकता। स्वभाव बहुत प्रकार के होने पर भी मूल रूप से 4 प्रकार का है। ईश्वर और विद्या ही जिनका स्वाभाविक विषय है वो ब्राह्मण है। शौर्य और राज्य शासन में ही जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वे क्षत्रिय। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य क्रिया आदि ही जिनका स्वभावगत कर्म है वे वैश्य है। तीनों वर्णों की सेवा करना मात्र ही जिनका स्वभाव है वे शूद्र है। अपने अपने वर्ण, धर्म एवं अवस्था क्रम से आराधना करते करते मनुष्यों की स्वाभाविक उन्नति होती है। विपरीत आचरण करने से नैसर्गिक स्वाभाविक पतन होता है। अतएव धर्म जीवन ही मानव के सभी श्रेष्ठताओं का मूल है। धर्म के पथ पर आना यानी भक्ति को स्वीकार करना, जीवन के हर पल पर पहले तो ये वर्णाश्रम धर्म इसको स्वीकार करना, ऐसे तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, भगवान को तृप्त कर पाएंगे। जो भी है कल फिर मिलेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।